जब जीव का अपने कर्म फल भोग के लिए शरीर से योग होता है ना, तो उसको जन्म कहते हैं। और जब कर्म फल इस देह का पूरा हो जाता है, तो इस देह के साथ जीव का वियोग होता है, उसको संसार में मरण कहते हैं। लेकिन याद रखिए, वो जीव नहीं मरता है। वो जीव जो है अपने कर्म फल और अपने संस्कार के हिसाब से, अपने भक्ति भजन साधना उपासना के प्रभाव से, या तो वो उच्चतर योनियों में जन्म पा जाता है, इतना उच्चतर कि देवता भी बन जाता है। भागवत जी की कथा में नारद जी की कथा आप सबने सुनी होगी। नारद जी देवर्षि नारद बनने से पहले वो दासी पुत्र हुआ करते थे। उन्होंने भजन किया, साधन किया, परमात्मा का चिंतन किया, आत्म तत्व का विचार किया, तो उनकी आत्मा पवित्र हो गई और भगवान के लोक में उनका निवास हो गया। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो हमको उत्तम योनि में जन्म मिलता है, उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। कर्म खराब होता है तो फिर निम्न लोक में, निम्न योनियों में हमारा अधोगति हो जाती है। तो केवल सत्य तत्व के बारे में विचार करिए। ये देह ना सपने की तरह है। जन्म हुआ, संयोग होने से कर्मफल भोगते भोगते एक समय ऐसा आएगा कि इस देह से हमारा वियोग हो जाएगा। वियोग होने से पहले अपने आप को यदि हम जान लेते हैं कि देह से पृथक हमारी सत्ता है, तो हमारा न तो अधोगति होता है, न तो श्रेष्ठ योनियों में हमारा जाना होता है। हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा के साथ हमारा ऐक्य भाव हो जाता है। मतलब आत्मा का परमात्मा में जो लय होना कहा जाता है मुक्ति की भाषा में, वो स्थिति हमारी हो जाती है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए देह के बारे में हमने विचार कर लिया, अब अपने बारे में विचार करिए। आपको जब से याद आता है अपने जीवन की सारी घटनाएं, अपने जीवन का अनुभव, अपने बारे में आपका अपना अनुभव, उसको याद करिए और अभी तक जो आपका अनुभव है उसको याद करिए। कभी आपको ऐसा लगा क्या कि आप बदल गए हो? देह की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आप की बात कर रहे हैं। जो देह में बैठा हुआ देह ही है। बदला कभी? बाल पक गए, चमड़े जो है थोड़े 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 ढीले हो गए। सबका हो जाएगा, कल हमारा भी होगा। लेकिन इस देह के अंदर बैठा जो देही है, वो कभी ढीला नहीं हुआ, हमेशा टाइट रहा। कभी पुराना नहीं हुआ, हमेशा नया रहा। जैसा कल था वैसा ही आज नित्य नवीन। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना जो स्वरूप है ना, वो स्वयं सच्चित आनंद रूप है। मैं जब शब्द बोल रहा हूं ना, तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सच्चित आनंद से युक्त नहीं है। युक्त होगा तो फिर वियुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो चीज मिलता है ना, फिर अलग हो जाता है। आत्मा सच्चिदानंदमय है, अमर स्वरूप है, अमृतत्व स्वरूप है। सत की बात हम करिए, चित्त की बात, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सहारा की जरूरत नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी बिजली चली जाए और कोई पूछे कि कहाँ बैठे हो, तो क्या आप बोलेंगे जरा टार्च लगा के देखते हैं कि कहाँ बैठे हैं? हमको तो इतना पता है कि बिजली रहे चाहे ना रहे, हमको मालूम है कि हम यहाँ बैठे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि बाहर की चीजों को देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ती है, एक समुचित दूरी की जरूरत पड़ती है। खुद को देखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको भगवान नेत्र नहीं दिए हैं वो भी देखता है।
इस संगीतकार लोग रविंद्र जैन जी के नाम तो सबने सुना है ना, कितना सुंदर गाते थे, कैसे देखते थे। आंख देखने के लिए बहुत जरूरी नहीं है, भीतर का जो अंतर ज्ञान है ना, अंतर चक्षु है, उससे सब दिखाई देता है। हमें लगता है कि हम केवल आंख से देखते नहीं, पीछे से कोई गुजरता है, वो कौन सी शक्ति है कि पीछे आप घूम के देखते हैं। जैसे घर के अंदर एक मुख्य द्वार होता है ना, घर में आने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए, और उसके साथ कुछ और भी दरवाजे होते हैं, जैसे खिड़की, पिछले घर के कमरे में इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ। उसी तरह ये हमारा देखने का मुख्य गोलक है नेत्र। इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम नेत्र से ही देखते हैं। शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं सब मल्टीपल हैं। हर इंद्रिय के अपना मुख्य एक कर्म है, धर्म है, और उसके अलावा अन्य इंद्रियों के कर्म में भी वो कहीं न कहीं अपना सहभाग प्रदान करते हैं। तो ये बात चित्त के बारे में हम बोल रहे हैं कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो ज्ञान रूप है, स्वयं प्रकाश है। उसी तरह हम आत्मा जो है ना, हम ही स्वयं प्रकाश है। और आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद, आनंद पर बात करते हैं। उसके भीतर आनंद समाहित है, और समाहित भी हम नहीं बोलेंगे, वो आनंद रूप है। समाहित होने के लिए एक चीज चाहिए जो दूसरी चीज में जाके वो बैठ गए या शामिल हो गए। शामिल होने वाली बात नहीं, परमात्मा आनंदमय है और हमारा आत्मा भी वैसा ही है। आप बोलेंगे इसको समझाइए। व्यवहार में हमको लगता है कि खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू, पूड़ी, और अपना अपना फेवरेट याद कर लीजिए, राजभोग, रसगुल्ला, दाल मोहन, पेड़ा, रबड़ी, जो कुछ भी है हम खाते हैं और मस्त हो जाते हैं, मजा आ गया। ठीक है, तो हम और खिलाएंगे, जितना मेरा मन करेगा हम उतना खिलाएंगे, और आपको खाना पड़ेगा। खा पाओगे? कैसे खाएंगे? एक डब्बा खा लेंगे, दूसरा डब्बा खा लेंगे, तीसरे डब्बे छोड़ दीजिए प्लीज, अब तक नहीं खा सकते, तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, ले अब नहीं खाना। बोलते हैं ना ऐसा। खाते समय आपकी साली या भाभी, जो बड़े प्रिय रिश्ते होते हैं ना, वो कितना दबाव करते हैं, एक और ले लीजिए। आप कहते नहीं, आप खाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हम विषयों से सुख का अनुभव करते हैं ना, वो असल में विषय से मिलने वाला सुख नहीं होता है। हम बताते हैं वो क्या होता है। हमारा मन जब विचार से, इच्छा से युक्त हो जाता है, तो अपनी आत्म सुख से ना वो दूर चला जाता है। आत्मानंद से वो बहुत दूर चला जाता है। बहिर्मुखी होने के कारण आत्म सुख से वो वंचित रहता है उस क्षण में, जिस क्षण में मन के अंदर बहुतायत विचार आपके आ जाता है। लड्डू खाना, पेड़ा खाना, पार्टी जाना, यहाँ जाना, वहां जाना। तो जब मन की सारी जो जेन्युइन इच्छाएं हैं, जो बहुत जरूरी इच्छाएं हैं, उनको आप पूरी कर देते हैं, तो मन थोड़े देर के लिए ना शांत हो जाता है। कोई हलचल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। और जब ऐसा मन का अवस्था बनता है, तो हमारा जो आत्मा का आनंद है ना, उसका हमें अनुभव होने लगता है। हमारी बात समझ में आ रही है ना? तो जो विचार है, जो इच्छाएं है ना, वो हमारे आत्म सुख के ऊपर ना आवरण डाल देती हैं, और हम आत्मानंद को भूल जाते हैं और बाहर विषयानंद में हम घूमने लगते हैं। यही बात अगर समझ में जब आ जाए, तो व्यक्ति विषयों के सुख को छोड़ करके अपने आत्म सुख में रमण करता है।
और इस सुख का सबको अनुभव है, लेकिन पता नहीं है कि वो सुख कहाँ से मिल रहा है। कई बार हम कहते हैं ना, बस अब छोड़ दीजिए हमको अकेले, क्या करोगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं मन कर रहा है किसी से बात करने का, मन शांत है, ठहरा है और अपने आत्म सुख का वो आनंद ले रहा है। ये मेरी जो बातें बहुत भारी भारी तो नहीं हो रही ना, अगर हम अपने मन को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तो कथा जान के भी ना कोई जीवन में हमारे बदलाव नहीं होगा। तो अभी जितनी सारी बातें हमने बताई हैं उसमें मोटे तौर पर एक बात ये समझिए, जो सत्य तत्व है, जो कभी न बदलने वाला तत्व है, उसी के बारे में हमको चिंतन करना है, और वो केवल परमात्मा है और हमारी आत्मा है। दूसरा चित्त तत्व जो है वो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा भी और हम आत्मा लोग भी। आनंद स्वरूप है, जब आपको पता है कि आपके घर में बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, तो आप उसी खजाने को ढूंढने में अपनी शक्ति सामर्थ्य लगाइए। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, जिस दिन मिलेगा ना, तृप्त हो जाएंगे आप। विषयों का सुख तो हम देख ही चुके हैं, कितना कुछ खाया, बाप रे, खा खा के पेट खराब हो गया, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। तो सब कुछ देख लिया, अब आखिरी में ये भी देख लीजिए जो हम देखने के लिए कह रहे हैं। तो ये शंकर जी जो है पार्वती जी को परमात्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमात्मा क्यों अवतार लेता है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपा